आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी साहित्य पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको तुलसीदास जी की विनय पत्रिका की जो पंक्तियां हैं उनकी व्याख्या कराएंगे। ये पंक्तियां तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से ली गई हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि मनुष्य चाहे लाख प्रयत्न करे, वो बाहरी रूप से कितना भी अपने आप को साधक बनाने का प्रयास करे, किंतु आंतरिक रूप से जब तक उसका मन शुद्ध और जो है पवित्र नहीं होगा, तब तक वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। अतः इन बातों को जो है उन्होंने अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी स्पष्ट किया है। तो देखिए वो क्या कहते हैं। हे माधव मोह फास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। माधव उन्होंने भगवान श्री राम को ही संबोधित करते हुए कहा है, क्योंकि वो श्री राम भगवान के ही अनन्य भक्त रहे हैं, अनन्य दास रहे हैं, इसलिए वो हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हैं। और अब वो उनसे ये बात कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हे माधव, हे प्रभु, हे मेरे राम, कि ये जो मोह माया का बंधन है ये किस प्रकार टूट सकता है, अर्थात ये कैसे छूट सकता है। ये नहीं छूट सकता, क्योंकि मनुष्य के मन में, हमारे मन में हर समय संसार के प्रति मोह बना हुआ रहता है। फिर वो इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। बाहरी रूप से चाहे हम करोड़ों उपाय कर लें। अब बाहरी उपाय से अर्थ यहाँ पर है कि हम जिस प्रकार से प्रतिदिन स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं, और जैसे जो लोग मतलब साधु सन्यासी बन जाते हैं, वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। तो इस तरह से क्या हम बाहरी रूप से तो जो है ना, हम भक्त बन के दिखाते हैं कि हाँ भाई हम भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन अभ्यंतर ग्रंथि, लेकिन हमारे मन की जो गांठ है, हमारे हृदय में जो संसार के प्रति जो मोह माया है, जो लोभ है, वो कभी नहीं छूटता, अर्थात वो कभी समाप्त नहीं होता। अब वो इस बात को एक अन्य उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। आप अपने मस्तिष्क में इस बात की कल्पना कीजिए कि जैसे मान लीजिए घृत पूरन करह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कलपसत ओटत नाश न पावे। वो कह रहे हैं कि अगर आप कल्पना कीजिए कि एक घी से भरी हुई कढ़ाई है और उसको आपने चूल्हे पर रख दिया है, ठीक है, ईंधन अनल लगाए कलपसत, और आपने अनेक कल्पों तक उसमें ईंधन लगाते रहे, आपने काफ़ी समय तक उसमें ईंधन लगाकर आँच जलाते रहे, अग्नि जलाते रहे, ओटत नाश न पावे। लेकिन उसको ओटाते रहने से भी, चाहे वो घी कितना भी है, कितनी बड़ी कढ़ाई है, और आप उसको ओटाए जा रहे हो, उस पर अग्नि लगाई जा रहे हो चूल्हे में, कि घी जो है, घी के अंदर जो शशि प्रतिबिंब, जो चंद्रमा का प्रतिबिंब, आपको कल्पना करनी है कि जैसे रात्रि का समय है और चंद्रमा का प्रतिबिंब उस घी की कढ़ाई में दिखाई दे रहा है, क्योंकि घी जो है वो पिघल जाएगा आँच के तपने से, आँच की तपत से। तो आँच की गर्मी से जैसे घी पिघलेगा तो वो एकदम तरल बन जाएगा और उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब आपको साफ दिखाई देगा। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से घी से भरी हुई कढ़ाई में शशि का प्रतिबिंब दिखाई देता है रात्रि के समय, चंद्रमा उसमें साफ दिखाई देता है, चाहे हम उसमें कितने भी ईंधन लगाकर आग जला लें और लेकिन कितना ही ओटा लें, यानी घी को हम कितना ही उबाल लें, लेकिन उस प्रतिबिंब को हम नाश न पावे, उस प्रतिबिंब को हम नष्ट नहीं कर सकते। इस बात की तुलना किस बात से की गई है कि चाहे हम सांसारिक रूप से, बाहरी रूप से अपने शरीर को कितना भी शुद्ध बना लें, गंगा में स्नान कर लें कि भाई शारीरिक हमारे पाप जो है वो खत्म हो जाएंगे, हम जो है ना भगवान की भक्ति के लिए मंदिरों में जाएं, 2-2 घंटे 5-5 घंटे खड़ताल बजाएं, उनका भजन करें, मतलब बाहरी रूप से हमने क्या है, मतलब एक तरह से एक आवरण बना लिया एक भक्त होने का, लेकिन हमारे मन के अंदर, लेकिन हमारा मन जो है वो आज भी पवित्र नहीं है, आज भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि संसार के प्रति हमारे मन में आज भी लालसाएं हैं, आज भी हम विषय वासनाओं की तरफ भाग रहे हैं। जिस प्रकार से वो जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है वो घी में जो है वो कभी भी उसका नाश नहीं हो सकता, कभी भी उसे समाप्त नहीं किया जा सकता, उस प्रकार हमारी मानसिक इच्छाएं जो है, मानसिक वासनाएं जो वो है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। आगे वो फिर कहते हैं, तरु कोटर में है बस विहंग,
इस बात को भी इन्होंने ये भी एक उदाहरण दिया है, एक अन्य उदाहरण दिया है इसी बात को ही समझाते हुए कि तरु के कोटर में, यानी एक पेड़ है जिसके अंदर खोखला उसे करके एक पक्षी ने अपना घर बनाया है, ठीक है। मैं वस भयंग, उसके अंदर एक पक्षी रहता है। तरु काटे मरे न जैसे। अब वो कहते हैं कि मान लो हम उस तरु को, उस पेड़ को काट देते हैं और हम सोचे कि ये पक्षी मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पक्षी तो तभी भी जीवित रहेगा क्योंकि वो अपने कोटर में सुरक्षित है। तो वृक्ष काटने से क्या होगा? कुछ नहीं। तो इसी तरह तुलसीदास जी कहते हैं, अगर हम शरीर को बाहरी रूप से सुसज्जित कर लेते हैं, बाहरी रूप से दिखावा करते हैं कि हम भगवान का भजन करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, हमें संसार से कोई लोभ लालच नहीं है, हमें संसार में के प्रति हमारे मन में कोई आसक्ति नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पेड़ के काटने से पक्षी नहीं मरता। इसी प्रकार शरीर को बाहरी रूप से सजाने से या बाहरी रूप से भगवान की भक्ति करने से हमारा मन जो है वो पवित्र नहीं हो सकता। या हम चाहे कितने भी उपाय कर लें, हम शरीर को कितना भी कष्ट दे लें, हमारा मन जो है शुद्ध नहीं हो सकता। साधन करे विचारहीन, मन शुद्ध हो ही नहीं तैसे। अब चाहे आप लाख साधन कर लीजिए, लाख उपाय अपना लीजिए, यानी कि आप जैसे शरीर को अनेक प्रकार से कष्ट दिए जाते हैं, चाहे आप इस तरह से कर लीजिए, लेकिन शरीर को कितना भी कष्ट दीजिए, लेकिन हमारा मन जो है ना विषयों से लिप्त है, विषयों में लिपटा हुआ है, तो वो उससे बाहर नहीं आ सकता। शुद्ध हो ही नहीं तैसे। उस प्रकार से हमारा मन भी जो है वो शुद्ध नहीं हो सकता, पवित्र नहीं हो सकता। अंतर मलिन विषय मन अति तन पावन करे पखारे। अब वो फिर से यही बात कह रहे हैं कि शरीर को धोकर साफ करके मन को पवित्र बनाने की कोशिश करना व्यर्थ है। अंतर मलिन, हमारा अंतर मन तो मलिन है, विषय मन अति और अनेक विषय वासनाओं से लिपटा हुआ है। तन पावन करे पखारे, और तन को हम पवित्र करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। तन को शुद्ध करने से मन भी शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। मरे न उरग अनेक जतन बल्मीकि विविध विधि मारे। अब ये कहते हैं, उरग का अर्थ होता है यहाँ सांप से है। वो कहते हैं कि अगर सांप को मारने के लिए हम चाहे कितने भी अनेक जतन, कितने भी प्रयास करें, बल्मीकि विविध विधि मारे, जो सांप का बिल होता है उसको विविध विधि अनेक प्रकार से पीड़ने पर भी, यानी सांप के बिल को बाम्बी कहते हैं, तो बाम्बी को चाहे हम कितने भी प्रयास करते रहें, पीटते रहें, लेकिन मरे ही न उरग, लेकिन जो सांप है वो नहीं मर सकता, क्योंकि वो अपने बिल के अंदर सुरक्षित है, उसे उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी तरह से हमारा जो मन है वो शरीर के अंदर सुरक्षित है। हमारे शरीर को चाहे हम कितना भी पीटें, कितना भी सताएं, कितने भी कष्ट दें, लेकिन हमारा मन जो है वो सुधर नहीं सकता, ठीक है। फिर कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि और गुरु की करुणा के बिना, प्रभु श्री राम और गुरु के बिना, गुरु की कृपा के बिना विमल विवेक न होई, हमारा मन जो है वो शुद्ध नहीं हो सकता। हमें विवेक की, ज्ञान की, विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमें जो है आत्मज्ञान के द्वारा ही हमारा बंधन जो है छूट पाता है। और वो आत्मज्ञान किसके द्वारा होता है? वो निर्मल ज्ञान, वो हमें विमल विवेक, वो निर्मल ज्ञान हमें हरि और गुरु की करुणा से ही, उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। अब वो कहते हैं, भगवान और गुरु की कृपा के बिना जो है ना, बिना विवेक संसार घोर निधि, इस संसार की घोर निधि से कोई भी पार नहीं पा सकता है। किसके बिना? विवेक के बिना। और विवेक किससे प्राप्त होगा? हरि और गुरु की कृपा से, ठीक है। तो तुलसीदास जी जो है भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। इन्होंने भक्ति करते हुए सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है, और ये भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से इन्होंने विभिन्न प्रकार के उदाहरण दिए हैं। उदाहरणों के माध्यम से बताया है कि हमारा मन जो है वो शरीर को कष्ट देने से शुद्ध नहीं हो सकता। इस तरह से उन्होंने इसमें रूपक और उदाहरण आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अब आगे की पंक्तियां देखेंगे। जो निज मन परिहरे विकारा, तोकंत द्वेत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा। अब ये कहते हैं, जो मन, जो निज मन, जो हमारा मन है वो परिहरे, वो क्या है? सांसारिक विषय वासनाओं में पड़ा हुआ है। अगर हमारा मन परिहरे, अगर त्याग दे किसको? विकारों को, है ना, तो फिर क्या होगा? तो कंत द्वेत, तो कत द्वेत जनित संसृति दुख, तो संसार के जो दुख हैं वो किस प्रकार से उत्पन्न हो रहे हैं?
वो द्वैत जनित, अगर जब हम द्वैत भावना को मानते हैं, द्वैत भावना का अर्थ होता है आत्मा और परमात्मा में भेद मानना, उन्हें दो प्रकार मानना। तो जब द्वैत भाव का उत्पन्न होता है हमारे अंदर, तो संस्कृति दुख, तो हमारे अंदर संसार के दुख उत्पन्न होते हैं, जैसे संशय, शोक, दुख अपार, यानी असीमित हो जाते हैं अगर हम द्वैत जनित भावना से पीड़ित रहते हैं। अर्थात जब हम आत्मा और परमात्मा में भेद मानते हैं, हम इनको दो मानते हैं, तो हमारे भीतर जो है संशय और शोक जो है असीमित रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। जो निज मन परिहरे विकारा, अगर हमारे मन के अंदर से ये विकार हट जाएं, अर्थात अगर हम ये मान लें कि आत्मा और परमात्मा एक है, तो हमें किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता। समझ गए? फिर वो अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए अब उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने अपनी पंक्तियों में, अपनी काव्य रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनी ये मन किन्हें बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षई अहि हाटक तृण की नाही। तो वो कहते हैं कि शत्रु, मित्र और मध्यस्थ, मध्यस्थ होता है जो ना आपका शत्रु है ना आपका मित्र है। ठीक है, तो इस संसार में उन्होंने तीन प्रकार के लोग बताए हैं। एक वो जो आपके शत्रु होते हैं, यानी हम जिनको मन से अपना शत्रु मानते हैं, एक वो जो हमारे मित्र होते हैं, और एक वो जिन्हें हम कुछ भी नहीं मानते, मतलब ना हमारा शत्रु है ना मित्र। मतलब समाज में प्रत्येक प्रकार का मनुष्य होता है जिसके साथ हमारे इस प्रकार के संबंध होते हैं। तो वो क्या कहते हैं, अब इनको किस तरह से हमें मानना चाहिए? मन किन्हें बरियाई, अब हमारे मन में इनके प्रति कैसी सोच होनी चाहिए, हमारे मन में इनके प्रति हमें क्या सोचना चाहिए, कैसे इनके भाव रखना चाहिए। वो क्या बताते हैं कि इन तीनों से अपने मन को अलग रखना चाहिए। मन को मतलब जो है ना, कहते हैं ना कि भाई अंतर संबंध हो गया हमारा, तो भाई मन से जो है ना हम उससे संबंधित हो गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मन को जो है ना, इनमें से शत्रु को तो सर्प की तरह अहि, शत्रु अहि, मित्र हाटक और मध्यस्थ तृण की नाई। अब वो कहते हैं त्यागन गहन उपेक्ष, उपेक्ष नहीं नियम। अब वो कहते हैं कि शत्रु को तो सांप की तरह छोड़ देना चाहिए, जिस तरह से सांप से हम कितना डरते हैं, है ना, पास भी नहीं जाते। इसी तरह से जो शत्रु है हमारा, उसे अहि यानी सांप की तरह मानकर, सर्प की तरह मानकर उसका त्याग कर देना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया है कि मित्र को हाटक यानी कि सोने के समान समझकर उसका भी जो है ना हमें मतलब निर्लोभी बनकर रहना चाहिए। जिस तरह से हम भाई कहते हैं ना कि दूसरे का धन और सोने को तो मिट्टी के डले के समान समझना चाहिए, तो मित्र को भी हमें ऐसा नहीं है कि आपका मित्र है, आपका भला चाहने वाला है तो आप उसको अपने हृदय में स्थान दे लेंगे। नहीं, हृदय में स्थान किसको देना है? परमात्मा को, उस भगवान की अगर आपको भक्ति करनी है, तो अन्यथा हम इस संसार में ही फंसे रह जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि मित्र को सोने के समान, सोने के तिनके के समान मानकर छोड़ देना चाहिए, और जो मध्यस्थ है उसकी भी तिनके के समान उपेक्षा का भाव। मतलब इन तीनों को इस तरह से हमने मानकर इनकी उपेक्षा करनी है, मतलब मन में इनको स्थान नहीं देना है, ताकि हमारे मन के अंदर लोभ और लालच की उत्पत्ति ना हो। फिर वो कहते हैं कि असन वसन पशु वसत विविध विधि सब मन में रहे जैसे। अब वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे मन को भ्रमित करती हैं, हमारे मन के अंदर हमेशा रहती हैं। क्या? जैसे असन वसन, जैसे भोजन, वस्त्र, पशु पशु, बसत विविध विधि, और विविध वस्तुएं और अनेक जो है पदार्थ, वो हमारे सब मन में रहे जैसे। ये सब हमारे मन में रहते हैं, अर्थात इनको पाने के लिए हमारा मन हमेशा लोभी बना रहता है। जिस प्रकार, उसी प्रकार जैसे कि सरग नरग चर अचर लोक बहु बसत मध्य मन तैसे। जैसे कि मन स्वर्ग, नरक, चर अचर और इस लोक के अनेक पदार्थों एवं भावनाओं के मध्य विचरण करता रहता है। हमारा मन स्वर्ग नर्क का हमें भय होता है तो हम पाप से बचने का प्रयत्न करते हैं, हमें स्वर्ग का लोभ होता है तो हम अच्छे कार्य करने का प्रयास करते हैं। चर अचर, इस संसार में जितनी भी जड़ और चेतन वस्तुएं उन वो सब जो है हमारे मन के मध्य में बसती हैं, अर्थात हमारा मन जो है इन चीज़ों में फंसा रहता है। विटप मध्य पुत्रिका सूतमय कंचुकी विनही बनाए। अब वो कहते हैं कि ये चीज़ें हमारे मन में इस तरह से वास कर जाती हैं, जिस तरह से विटप यानी पेड़ के मध्य, पुत्रिका यानी उसकी जो कोपल होती है, पहले तो उस पर बीज आते हैं, फिर उन बीजों से कोपल
फूल बनता है, फूल में कोपल खिलती है यानी कली बनती है, तो वो जो कली है अपने आप खिल रही है ना, हमने तो कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ पेड़ में जो जैसे पेड़ पौधे में जो हम पानी दे रहे हैं, खाद है जो भी जैसे, लेकिन वो जो कली खिली है, जो कोपल है, वो तो अपने आप बनी नहीं। इसी तरह से सूत में है कंचुकी, इसी तरह से सुई धागा होने से जो कंचुकी है, जो औरतें जो ये पहनती हैं ब्लाउज या जो कुर्ती, वो भी सुई धागे से सिल जाती है। तो इसी तरह से हमारे मन के अंदर ये मतलब प्राकृतिक रूप से ये चीज़ें हमारे मन में जो है बसी हुई होती है। मन में है तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए। अब वो कहते हैं कि हमारे मन के अंदर, हमारे मन में भी संसार की ये जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सब जो है इनकी लालसा छिपी रहती है। और फिर मन के मह तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाई, और ये सब जो है अवसर पाकर प्रकट हो जाती हैं। अर्थात जब हमें ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि हमें कुछ चाहिए होता है, तो हमारा मन जो है अपने आप ही उनके प्रति लालायित होने लगता है। हम भी सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे भागने लगते हैं, हम भी संसार में हर प्रकार का जो है ना लाभ चाहते हैं, और चाहते हैं कि, और हमारा इसीलिए हमारा मन जो है विषय वासनाओं में फंसकर रह जाता है। रघुपति भक्ति बार छालित चित बिन परिहास ही सूझे। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की भक्ति रूपी जल से अगर इस चित्त को, अगर इस मन को छालित धो लिया जाए, तो बिना प्रयास के ही ये पवित्र हो जाएगा। अर्थात आपको शारीरिक रूप से कोई भी कष्ट करने की जरूरत नहीं है, शरीर को कोई भी कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका अपना मन पवित्र करना है, तो आप भगवान श्री राम की भक्ति कीजिए, जिससे उनकी भक्ति रूपी जल से आपका मन धुल जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तुलसीदास कह चित विलास जग बूझत बूझत बूझे। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये संसार तो, कि मतलब इस संसार में जो है ना परमात्मा का साक्षात्कार आपको तभी हो सकता है बूझत बूझत, जब आप लगातार निरंतर प्रयास करते रहेंगे। चित्त विलास का अर्थ यहाँ पर परमात्मा के साक्षात्कार से है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है आपने शारीरिक रूप से तो भक्ति की है, आप शरीर से तो शुद्ध हो गए हैं और आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप निरंतर प्रयास करते रहिए, बूझत बूझत बूझे, अर्थात आप उस परमात्मा के रहस्य को समझते रहिए, तो आपको एक ना एक दिन उस परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप ध्यान से करना। इसमें जो है तुलसीदास जी ने भक्ति करने के लिए, उस परमात्मा के चरणों में रहने के लिए और इस संसार की आसक्ति को मन से हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बताया है कि आपको परमात्मा की भक्ति करनी है। मन तन से ही नहीं, और केवल तन से ही नहीं बल्कि मन से भी हमें उस परमात्मा को अपने ध्यान में रखना है, उसका सुमिरन करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा हिंदी साहित्य की जो भी व्याख्या की गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसलिए आप मेरी वीडियोस को आपके जितने भी सहपाठी हैं, विद्यार्थी मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें, और इसी तरह की मेरी एजुकेशनल वीडियोस से अपडेट्स होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।